पहली वीडियो में हमने पूरा परिचय को एक्सप्लेन किया था कि संप्रेषण की क्या क्या परिभाषा होती है, परिचय है और तो और मुख्य रूप से जो संप्रेषण है वो अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो अब हम अपनी सेकंड वीडियो में बात करेंगे संप्रेषण के अर्थ के बारे में। तो अर्थ का वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लू दिया था। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम जमा में प्रेक्षण, मतलब सा और मा, सम प्लस में प्रेक्षण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। समान रूप से भेजा गया, सामान्य समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन, हिंदी में हम कम्युनिकेशन लिखेंगे और इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है सामान्य बनना। अर्थात संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब जो सूचनाएं होती है ना, जस्ट लाइक संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण मीन्स परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना, जैसे कि डेफिनेशन में था, परिभाषा में था, है ना। तो अब हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है, ये इतना हो गया। तो मानव विकास यात्रा के साथ साथ संप्रेषण का स्वरूप व प्रकार बदलता गया। जो मानव का विकास हुआ, जैसे कि हमने अभी बात की थी, किसकी बात की थी कि आदि मानव काल की बात की थी कि वहाँ का कैसे होता था संप्रेषण, संकेतों के द्वारा होता था। पर जब मानव विकास यात्रा के साथ साथ संप्रेषण का स्वरूप व प्रकार बदलता गया, व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं ने संप्रेषण की आवश्यकता को जन्म दिया कि अब जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं, आवश्यकताएं मतलब ज़रूरत जो हमारी होती है डे टू डे बेसिस पे, वो बढ़ती गई थी। तो संप्रेषण का जन्म हुआ। प्राचीन सूचना संप्रेषण माध्यमों जैसे लकड़ी व पत्तों का प्रयोग से लेके लिपि, प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, फिल्म, जैसे मान लो लिपि जो हमारी, हम जो संप्रेषण करते हैं उसके लिए एक लिपि चाहिए होती है ना, एक भाषा। जैसे हमारी भी तो लिपि है ना, देवनागरी। प्रिंटिंग प्रेस में जो छप के आता है वो भी तो संप्रेषण ही होता है। रेडियो के द्वारा भी हमसे संप्रेषण ही होता है। फिल्म, दूरदर्शन, टेलीविज़न जो होता है, सैटेलाइट या उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल तक का सफ़र मानव की असीमित आवश्यकता का ही परिणाम है, परिमाण भी बोल सकते हैं। परिभाषा, अब इस जो मतलब बहुत सारे फिलोसफर्स जिन्हें हम कह सकते हैं या तो थ्योरिटिशियंस रहते हैं जो अपने अपने अनुसार संप्रेषण के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो सीजी ब्राउन एक बहुत महत्वपूर्ण रह चुके हैं। सीजी ब्राउन के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का हस्तांतरण है। जैसा कि संप्रेषण की डेफिनेशन में है, चाहे उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या ना हो। मतलब इन्होंने ये ऐड ऑन कर दिया है कि चाहे उस संप्रेषण के द्वारा विश्वास उत्पन्न हो या ना हो अथवा विनिमय हो या नहीं, किंतु हस्तांतरण की गई सूचना प्राप्तकर्ता की समझ में आनी चाहिए। हस्तांतरण माने उसको दी गई सूचना। ओके, अब दूसरे रह चुके हैं समर के अनुसार संप्रेषण में एक या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संभावों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान होता है। उसे इन्होंने बस सीधी डेफिनेशन की कि जो संप्रेषण है वो एक या दो व्यक्तियों के अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्य जो होते हैं, फैक्ट, विचार, थॉट, सभा जो होती हैं, जैसे लाइक जो मीटिंग्स होती हैं, सभाओं की प्रक्रिया है। ओके, और भावनाएं भी थी
कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण एक दूसरे के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान एवं समझने की प्रक्रिया है। ओके, अब हम एक डायग्राम की बात कर लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है संप्रेषण में। तो संप्रेषण की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त होती है। यह एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न समाप्त होने वाला संप्रेषण चक्र संस्था में नियंत्रण विद्यमान रहता है। सबसे पहले होता है सबसे पहले एक प्रेषक है, उसको किसी ने संदेश दिया और संदेश किसी के माध्यम से आया, माध्यम एक प्रतिपुष्टि था, तो फिर वो प्रेषक के पास पहुंचा था। इसी को हम संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं। संप्रेषण संगठन के व्यक्तियों एवं समूहों का वाहक एवं विचारों अभिव्यक्ति का माध्यम है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को भेजने वाला संदेशक के परिवाह के माध्यम का प्रयोग करता है। मतलब इसमें थोड़े भारी वर्ड्स दे रखे हैं, पर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जो संप्रेषण है ना, तो संप्रेषण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तो हम कहाँ पे थे, संप्रेषण, वॉइस ब्रेकडाउन हो गई थी। संप्रेषण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एवं समूह का वाहक मीन्स जो विचार जो दे रहा है, जैसे लाइक जो बोल रहा है वहाँ पे जो वाहक है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है वो, है ना, माध्यम से। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला संदेशक होगा और वाहक के माध्यम से प्रयोग करता है। अब संप्रेषण कम्युनिकेशन बहुत टाइप से होता है ना, जैसे कि बताओ, एक दो आप लोग खुद ही करते होगे इन डे टू डे लाइफ, सभी करते हैं। क्या करते हैं, बोल की कम्युनिकेशन करते हैं, तो मौखिक होता है कम्युनिकेशन, लिखित भी होता है। हम एग्ज़ाम्स देंगे तो हम रिटन फॉर्म में देंगे ना, तो हम रिटन होता है। दृश्य, कई टाइप से हम दृश्य, वो इशारों में बातें हो जाती हैं तो वो दृश्य कहते हैं उसको, और अथवा एवं सुनने के लायक होता है। संप्रेषण माध्यम का चयन संप्रेषण के उद्देश्य, गति एवं प्राप्तकर्ता की परिस्थितियों के अनुसार भी किया जाता है। संप्रेषण माध्यम का चुनाव करते समय संदेश संवाहक का यह ध्यान रखता है कि उसे कब और क्या संप्रेषित करना है। संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को प्राप्ति करता है, इसी विवेचना करता है, इसके अनुसार वह ग्राही को प्रतिपुष्ट करता है ना। तो अब हम अगली वीडियो में अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया के मुख्य तत्वों को समझेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया के 5 मुख्य तत्व होते हैं। अभी मैंने संप्रेषण की प्रक्रिया को मतलब किया था, तो कौन कौन थे उसमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन थे, सबसे पहले था विचार आएगा, फिर प्रेषक के पास जाएगा, फिर वो प्राप्तकर्ता सुनेगा, फिर वो संदेश बनेगा, फिर वो प्रतिपुष्टि या पुनर्निवेश होगा। ओके, तो इसको हम संप्रेषण की मूल प्रमुख प्रक्रिया के तत्व कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें आगे की वीडियो की सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।